हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन एडवांस। आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं हमारे साथ CSS क्या होता है और CSS कितने प्रकार के होते हैं और इनलाइन CSS का एक डेमो आपको करके दिखाएंगे कि CSS इनलाइन कैसे काम करता है आपके कोर्स में। सबसे पहले सीखते हैं कि भाई CSS होता क्या है। तो भाई स्टूडेंट्स, CSS हमारा जो एक प्रकार का कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। ये CSS का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS एक प्रकार की भाषा होती है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को स्टाइल करने के लिए CSS की मदद से वेब पेजों पर रंग, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट और अन्य डिजाइन आदि को जोड़ा जा सकता है। CSS का इस्तेमाल करके वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक और पढ़ने में आसान बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे समझते हैं CSS को आसान भाषा में। स्टूडेंट, CSS हमारा जो है, आप CSS भाषा का इस्तेमाल HTML में करके वेब पेज को बेहतर लुक उसको दे सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं। यही हमारा CSS। अब CSS स्टूडेंट यहाँ पर आपके 3 प्रकार के होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरह के आपके स्टूडेंट्स CSS काम करते हैं। इन 3 तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम HTML का वेब पेज बेहतर बना सकते हैं। आज सीखेंगे इनलाइन CSS का इस्तेमाल HTML की फ़ाइल में आप यानी कि वेब पेज पर कैसे करेंगे। चलते सीधे हम लोग यहाँ पर पहले नोटपैड की फ़ाइल हमने खोली यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए, और ये हमारा इसका आउटपुट ये हमने पहले से बना के रखा आपके लिए ताकि लिखना ना पड़े। स्टूडेंट, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने काम किया है और ये सारा वर्क आपको आउटपुट में यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो है हम लोग CSS की मदद से यानी कि इनलाइन CSS की मदद से टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखाएंगे और टेक्स्ट में बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं इसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई-टेक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है CSS कोडिंग के माध्यम से, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है कि आई-टेक लिखा कहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई-टेक यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें जो हमने H1 टैग लिखा हुआ है, H1 कोड लिखा है, हमें इसी में इसका इस्तेमाल करना है। देखिए स्टूडेंट, इनलाइन जो होता है आपका CSS, तो किसी टैग के अंदर कोडिंग करी जाती है। किसी टैग के अंदर इसका कोड लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्टाइल, STYLE स्टाइल लिखा हमने यहाँ पर, इक्वल और डबल कॉमा के बीच में हमने कलर लिखा। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई किस कलर में हमें चाहिए, तो कॉलन लगाया हमने यहाँ पर और कलर का नाम हमने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया रेड और सेमी कॉलन से इसको हमने ऑफ कर दिया। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग Ctrl+S से फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको हम लोग रिफ्रेश कराते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। चेक करते हैं एक बार हम लोग कहाँ पे मिस्टेक हुई है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। हमने यहाँ पर स्टाइल लिखा है, कलर लिखा है और इसी के बाद हमने H1 यहाँ पे बंद भी कर दिया है स्टूडेंट। तो जो मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पे जो हुई है ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर वो छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोग डबल कॉमा ऑन तो किया बट हम लोगों ने ऑफ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें ऑफ भी करना है, तो हमने यहाँ पे Ctrl+S से फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पे आके चेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आई-टेक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि हमारा पहले ब्लैक कलर में था, वो अभी हमने CSS कोडिंग के माध्यम से इसको रेड कलर में बदल दिया। तो CSS कोडिंग जो हमारी होती है इनलाइन, वो किसी टैग के अंदर लिखी जाती है। आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे ये हमने लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट में अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सपोज जैसे हमें यहाँ पे ADCA
टैली को बॉर्डर में हमें लिखना है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ADCA लिखा कहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर ADCA के H1 कोडिंग में आ जाएंगे। इन लाइन की मदद से हमें इसमें कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट स्टाइल जरूर लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि CSS हमारे एक प्रकार की स्टाइल लिस्ट होती है। स्टाइल इक्वल डबल कोड हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया आपने स्टूडेंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने दे दिया कॉलन, और बॉर्डर की आपकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, हमने दे दिया यहाँ पे 5px, और बॉर्डर का टाइप यहाँ पे स्पेस मारने के बाद आपको टाइप देना है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया भाई बॉर्डर का टाइप सॉलिड, और स्पेस हमें रेड कलर में चाहिए तो हमने यहाँ पे रेड दे दिया। उसके बाद सेमीकोलन को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया, फिर डबल कॉमा को भी ऑफ करना है। चेक करेंगे इसमें यहाँ पे Ctrl+S से हमने फाइल को सेव कर लिया। इसके बाद आप अपनी आउटपुट वाली फाइल में आइए और इसको आप रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ADCA जो कि हमारा बॉर्डर में आ चुका है और रेड कलर में आया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, देखिए बॉर्डर के यहाँ पे टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा सॉलिड बॉर्डर था। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर अगर बॉर्डर अप्लाई करना है वो भी डॉटेड में, तो कोडिंग यहाँ पे आपकी सेम रहेगी। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, और इसी में हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं इसको Ctrl+V। बस यहाँ पे जहाँ पर ये सॉलिड लिखा है आपको यहाँ पर लिखना है डॉटेड, DOTTED, डॉटेड लिखा, Ctrl+S किया, और यहाँ पे आके हमने चेक किया, आप देखेंगे यहाँ पर कि DC हमारा डॉटेड में आ चुका है। अब और भी इसमें बॉर्डर होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं, डॉटेड का हमने कलर चेंज कर दिया ब्लू। अब यहाँ पे जो तीसरा बॉर्डर है आपका स्टूडेंट वो यहाँ पे कर देते हैं डैश्ड, तो इसको हमने साफ करके यहाँ पे DASHED लिखा, डैश्ड कर दिया, और कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर हमने Ctrl+S किया, फाइल को सेव किया, यहाँ पे आके हमने रिफ्रेश कराया, आपने देखा यहाँ पर कलर भी हो चुका है, और ये हमारे डॉटेड में है और ये हमारे डैश में है। अच्छा, अगला जो बॉर्डर हमारा है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे तो हमें H1 टैग ओपन करना पड़ेगा, और इस टैग में हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट H1 पहले तो, और यहीं पे इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो आपने अभी तक सीखा सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर और डैश्ड बॉर्डर। अब आप सीखने जा रहे हैं डबल में स्टूडेंट क्या होगा, DOBLE। चेक करते हैं, Ctrl+S Alt टैब, यहाँ पे देखिए डबल लाइन में आपका यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। अच्छा, अब अगला बॉर्डर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग H1 करके टैग ओपन करेंगे, फिर इसी में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल की जगह पे कर दिया ग्रूव, GROOV, ग्रूव लिखेंगे। यहाँ पे कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कलर कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक, BLACK। Ctrl+S Alt टैब, यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कराएंगे, रिफ्रेश कराएंगे, तो आप देखेंगे कि ग्रुप में यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ दिखा रहा है आपका जो है बाहर से थोड़ा सा डार्क है, अंदर से लाइट है। अच्छा, अगला सीखते हैं हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पे टैग ओपन करना पड़ेगा, इसमें भी हमें H1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और ग्रूव हो चुका है आपका, और यहाँ पे आपका ग्रूव के बाद अगला है रिज, RIDGE, रिज बॉर्डर है। Ctrl+S किया आपने, Alt टैब किया, यहाँ पर आपने रिफ्रेश करा दिया, आप देखेंगे यहाँ पर
हमारा ये रिज्म क्या है, बाहर की तरफ से स्टूडेंट यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आप हमारे साथ क्लास 2 में CSS में CSS के माध्यम से वेब पेज पर मार्जिन कैसे सेट करी जाती है, मार्जिन लगाने की कोडिंग आपको सिखाएंगे CSS के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पे एक ये फाइल खोल के रखी है और एक ये फाइल हमने खोल के रखी है आपके लिए। ये हमारी नोटपैड की फाइल है और ये इसका आउटपुट है, ये हमने पहले से बना के रखा आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपको मार्जिन की कोडिंग जो है CSS के माध्यम से करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो मार्जिन की कोडिंग है वो हमारा इंटरनल कोडिंग के माध्यम से होगा, यानी कि इंटरनल CSS के माध्यम से होगा। और इंटरनल CSS आपका जो है वो हेड टैग के बीच में अप्लाई होता है। तो आपको हेड टैग के नीचे जो है यहाँ पर पहले लिखना है स्टूडेंट्स स्टाइल भी आपको यहाँ पर टैग के अंदर ही लिखना है। फिर जो हमारा मार्जिन का कोड है, मार्जिन जो हमारी लगेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर वो पूरे पेज पर लगेगी। मार्जिन का समझ में आपको आ रहा होगा कि पेज का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का जो प्रिंट छोड़ के निकलता है एरिया, उस एरिया को मार्जिन एरिया भी कहा जाता है। तो पूरी बॉडी में लगेगा मार्जिन, इसलिए हम लोग यहाँ पर बॉडी लिखेंगे। बॉडी हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लिया, आपने देखा। अब इसी कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमें कोडिंग लिखनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लिखा मार्जिन, उसके बाद डैश और लेफ्ट। हमें लेफ्ट की तरफ से कितनी मार्जिन चाहिए, तो हमने यहाँ पे कॉलन 3 सेंटीमीटर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन बंद कर दिया। चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कंट्रोल से फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने इसको रीलोड कर दिया, यानी कि रिफ्रेश कर दिया। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा है थोड़ी सी जो है कोडिंग कहीं से मिस्टेक हो रही है, हमें चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हमने स्टाइल ओपन किया है, बट हमने यहाँ पे स्टाइल को क्लोज नहीं किया स्टूडेंट, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें यहाँ पर नीचे स्टाइल को बंद करना भी पड़ेगा। तो आप लोग भी बंद कर लीजिएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। STYLE कंट्रोल S किया आपने। यहाँ पे आके फिर से हम उसको रीलोड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट से हमें यहाँ पे मार्जिन मिल गई, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा था, इसलिए हमें यहाँ पे लेफ्ट में मार्जिन मिल गई है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको टॉप में मार्जिन देनी है, यानी कि ऊपर मार्जिन देनी है, तो आपको यहीं पे जो है लिखना पड़ेगा MARGIN मार्जिन डैश टॉप और कॉलन। हमने यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर कर दिया और सेमी कॉलन से बंद कर दिया। रीलोड करते हैं कंट्रोल S करके। यहाँ पर आप आके देखेंगे यहाँ पर हमारी टॉप से भी मार्जिन हो गई है। अब इसके बाद अगर हमें लेफ्ट से भी करनी है, राइट से भी करनी है, चारों तरफ से करनी है, तो हमें यहाँ पर खाली केवल आपको दिशाएं चेंज करनी पड़ेंगी स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो यहाँ पर भी हमने कंट्रोल V कर लिया। तो टॉप की जगह अगर हमने कर दिया यहाँ पे बॉटम BOTT और यहाँ पर OM। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर राइट कर दिया तो राइट की तरफ से भी मार्जिन काम करने लगेगी। कंट्रोल S से हमने फाइल को सेव कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने रीलोड कर दिया। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं थोड़ा सा,
आप यहाँ देखेंगे चारों तरफ से हमारी मार्जिन वर्क कर रही है। अच्छा, टेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी सारा कम है, इसलिए आपको जो है राइट की और बॉटम की समझ में नहीं आ रही होगी। जब ज़्यादा होगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें किसी एक लाइन में मार्जिन करनी है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। इसके लिए जो है हमें यहाँ पर सपोज हमें DTP में मार्जिन करनी है। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे आना है, हमें देखना है कि DTP कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे DTP लिखा हुआ है, तो हमें DTP के टैग में जहाँ पे H3 लिखा हुआ है हमें यहीं पे कोडिंग अप्लाई करनी है। यहाँ हम लोग एक ID मानेंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक ID मान लिया और इक्वल के अंदर आपको लिखना है डबल कॉमा में, हमने इसको मान लिया A, यानी कि इसको यहाँ पे हमने एक, अगर देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को आपको मार्जिन देनी है तो आपको यहाँ पे एक ID मान लेनी होगी। ID मान लेने के बाद आपको फिर यहाँ पे ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि स्टाइल के ऊपर आपको यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट बंद किया था यहाँ पे आपको हैच लिखना पड़ेगा। देखिए हैच हमारा जो है सेलेक्टर है, तो हम हैच के माध्यम से यहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ पर भी A लिखा हुआ है, यानी हमें यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। हैच क्या करेगा, जहाँ पर भी A लिखा है वहाँ पे A को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद यहाँ पे जो कोडिंग हम लिखने जा रहे हैं उस कोडिंग को वहाँ पे वो अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी A लिखा हुआ है वहाँ पर मार्जिन हो जाए। मार्जिन लिखा आपने, डैश लगाया, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे बॉटम। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने बॉटम लिखा और 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी हमने स्पेस दे दिया, कि सेमीकोलन से हमने बंद कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हम लोग उसको फाइल को सेव करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे DTP लिखा है, बॉटम हमने लिखा हुआ, तो DTP की बॉटम से स्पेस होगा स्टूडेंट। हमने यहाँ पे रीलोड कर दिया। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कहीं से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, चेक करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ID A माना है DTP में, और उसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मिस्टेक क्या करी है। A के बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट को ऑन नहीं किया था, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे यहाँ पे। और उसके बाद जहाँ पर आपने, हाँ यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट को हमें बंद भी करना है। जितनी बार भी कोडिंग अप्लाई करेंगे न्यू, उतनी बार आपको ये कर्ली ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, फाइल को सेव करते हैं Ctrl+, और उसके बाद यहाँ पर आके फाइल को रीलोड करते हैं। आप देखेंगे DTP के बॉटम में स्पेस हो गया है स्टूडेंट। अगर हमें टॉप में करना होगा तो हम लोग यहाँ पर टॉप कर देंगे। आप देखेंगे फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे हमने रीलोड कर दिया, तो DTP के टॉप में स्पेस हो गया, पहले बॉटम में था अभी टॉप में हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल iTech एजुकेशन इरफान सर। CSS की आज की इस क्लास में आपको सिखाने जा रहे हैं वेब पेज पर CSS के माध्यम से इमेज को स्क्रीन पर अप्लाई कैसे करते हैं। इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हमने ये आपके लिए कोडिंग ओपन करके रखी है पहले से ही, जैसे हम हमेशा करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा पेज बना के रखना, और यहाँ पर हमें स्क्रीन पर एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पर इमेज लाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने इस फाइल को जिस लोकेशन पर भी सेव करके रखा है उस लोकेशन में हमने एक आध इमेज को सेव करके रखा है, वहीं से हम लोग यहाँ पे इमेज को लेके आएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है नोटपैड की फाइल पर आएंगे। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे लिखना है img स्पेस src और इक्वल डबल कॉमा के अंदर
उस इमेज का नाम लिखना है। अब हमें इमेज का नाम अगर नहीं मालूम है तो हम लोग जो है वहाँ पे जाके देख लेंगे, जाके डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारा ये है। सबसे पहले जो है हम लोग उसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हमें ये डेस्कटॉप स्क्रीन मिल जाएगी और ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। और हमें देखना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर हमने वो फाइल कहाँ पर सेव की है। तो यहाँ पर हमने सारी फाइल हमारी इसी फोल्डर में है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल है इमेज नाम की, और ये फ़ाइल आपकी उसी फोल्डर में सेव होनी चाहिए जहाँ पर आपकी ये नोटपैड की फ़ाइल सेव है। ये आपको ध्यान देना है। इस फाइल को आपने जहाँ पर भी सेव किया है, जिस फोल्डर में सेव किया है, उसी फोल्डर में वो फाइल सेव होनी ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस फाइल को सेव किया है इसी फोल्डर में यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने फाइल फ़ोटो को सेव करके रखा है। ये हमारी फ़ोटो है। इस फ़ोटो को अगर आपको वेब पेज पे लगाना है तो यहाँ पर हमने सेव कर रखा पहले। इस फ़ोटो का जो एक्सटेंशन है वो PNG है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फ़ोटो का नाम है इमेज और PNG है, यानी हमें यहाँ पर जो है आपको डबल कॉमा के बीच में क्या लिखना है, इमेज डॉट PNG। ये आपको याद रखना है कि फ़ाइल का फॉर्मेट क्या है और फाइल का नाम क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल को सेव कर लिया, Ctrl S, और अपनी वेब पेज पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फाइल को रीलोड करते हैं और यहाँ से हमने इसको रीलोड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो बहुत बड़ी आ रही है। हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे फ़ोटो हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी आ रही है। इसको हमें थोड़ा छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए हम लोग नोटपैड की फ़ाइल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर डबल कॉमा क्लोज़ किया है, एक बार स्पेस मारेंगे। स्पेस मारने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा HEIGHT, हाइट इक्वल डबल कॉमा के बीच में हमने यहाँ पे 30% कर दिया। उसके बाद फिर स्पेस दीजिए, WIDTH विथ इक्वल डबल कॉमा के अंतर्गत आपने यहाँ पे दे दिया 30%। आपने देखा हमने यहाँ पे हाइट और विथ दोनों दे दिया है। Ctrl S करके फ़ाइल को सेव कर लिया और यहाँ पर फाइल को हमने रीलोड कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी फ़ाइल यहाँ पर की साइज़ छोटी होकर आ गई है। और यहाँ पे आपने सीखा फाइल को इमेज को अप्लाई करना और इमेज की साइज़ को छोटा बड़ा करना भी सीखा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल iTech एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहा है हमारे साथ CSS की क्लास 4 हाउ टू अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर स्टाइल। आउटलाइन बॉर्डर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे आउटलाइन बॉर्डर होता क्या है। ये आपके सामने एक हमने आउटपुट खोल के रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है iTech एजुकेशन इरफान सर। अब इसमें ऑलरेडी एक बॉर्डर लगा हुआ है रेड कलर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगा हुआ है। ये हमारा आउटलाइन बॉर्डर है और इसका जो स्टाइल यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड बॉर्डर के ऊपर भी एक ब्लू कलर का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हमने किया है। ब्लू कलर के बॉर्डर में जो स्पेस है, ये स्पेस थोड़ा सा है यहाँ पे। ये स्पेस कैसे होगा और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर यहाँ पर कैसे लगेगा, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ जो कि डॉटेड में है। तो इसकी जानकारी आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। चलते शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में।
हमने यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक फाइल बना के रखी हुई है। ये हमने आपके लिए पहले से बना के रखी हुई है, आई-टेक एजुकेशन एडवांसर। यहाँ पे हमने 3 लाइनें लिखी हुई हैं। इन 3 में आउटलाइन, बॉर्डर, स्टाइल की सारी कोडिंग अप्लाई करके आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि जो है CSS की जो कोडिंग है वो हेड के अंदर होती है और स्टाइल के बीच में होती है। अब हमें जो है यहाँ पर H1 में अप्लाई करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर H1 पहले लिखेंगे और एक करली ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा हमने ऑन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा BORDER बॉर्डर कॉलन 3px 3 पिक्सल, और यहाँ पे जो है हमने स्पेस देने के बाद सॉलिड रेड में अप्लाई कर दिया। अब चेक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट को ऑफ भी करेंगे। कंट्रोल S किया और अपने हमने इस फाइल पे आए और लोड किया। आपने देखा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, चेक करेंगे फिर से हम लोग। यहाँ पे H1 लिखा हमने, यहाँ पे बॉर्डर लिखा, 3px लिखा, सॉलिड लिखा, रेड लिखा, और मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ पे हो रही चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कोडिंग अप्लाई होने के बाद आपको लास्ट में जो है कॉलन नहीं लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाना है। ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी। फिर हमने कंट्रोल S किया और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको रीलोड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों में आपका यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर रेड कलर में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने H1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे 3 H1 के कोड हैं और तीनों में यहाँ पर वो अप्लाई हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे जो है हम सेकंड वाले टेक्स्ट में जो है आउटलाइन बॉर्डर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर सपोज़ इसमें करना है सेकंड वाले में। तो यहाँ पे हम लोग एक ID मानेंगे, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा। ID मानेंगे, ID इक्वल, यहाँ पे हमने जो है इस वाले टेक्स्ट को एक ID दे दिया है। ID का नाम हो गया यहाँ पे डबल कॉमा के बीच में हमने यहाँ पे दे दिया A देने के बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद हमें इसको यहाँ पे सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हैच का इस्तेमाल करेंगे। हैच हमारा यहाँ पे हो गया सेलेक्टर, यानी यहाँ पर A जहाँ पर भी लिखा होगा उस A में ये चेंजेस करेगा। फिर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा आउट लाइन कॉलन 5px पिक्सल स्पेस, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे दे देंगे। हमने यहाँ पे दे दिया सॉलिड ब्लू, और यहाँ पे क्लोज करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पिछली यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे। और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल S किया और यहाँ पर हमने एक काम अभी हमें और करना है। यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट हमने ऑन तो किया, यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट को ऑफ नहीं किया, तो ऑन ऑफ बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल S, उसके बाद यहाँ पे हमने रीलोड कर दिया। आपने देखा यहाँ पर एक बॉर्डर और अप्लाई हो गया है ब्लू कलर का। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है रेड और ब्लू के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है। हमें स्पेस करने के लिए यहीं पर इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें कोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। आउट लाइन ऑफसेट, आउटलाइन डैश ऑफसेट, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। कॉलन, अब यहाँ पे कितना स्पेस आपको करना है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 4px। बंद करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल S किया
और यहाँ पे हमने रीलोड किया, आपने देखा यहाँ पर स्पेस हो गया। अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और नंबर बढ़ा देते हैं, हमने कर लिया यहाँ पे 6px। अब आप चेक करेंगे कंट्रोल एस, यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस बढ़ गया। तो ये स्पेस कम ज़्यादा करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर सॉलिड कलर ब्लू दे रखा है, यहाँ पे बॉर्डर कलर सब एक में ही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी जो है चौड़ाई हम लोग अलग अलग करके दिखाएंगे। नंबर तीसरे वाले में कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तीसरे वाले को भी हम लोग यहाँ पर एक आईडी मान लेते हैं। आईडी दे दिया, यहाँ पे इक्वल डबल कॉमा के बीच में हमने कर्सर रखा। अब यहाँ हमने पहले ए माना, अब यहाँ मान लेते हैं बी। बी मानने के बाद हम लोग यहीं पे आ जाएंगे। इस करली ब्रैकेट के बाद में हम लोग यहाँ पे सेलेक्टर ऑन करेंगे हैच। अब बी में चेंजेस करने इसलिए हमने बी लिखा, फिर यहाँ पर आपने करली ब्रैकेट को ऑन कर लिया। फिर हमने यहाँ पर जो है एक कोडिंग अप्लाई करी है आउटलाइन, और आउटलाइन कोडिंग यहाँ पे हमने इस्तेमाल करी है आउटलाइन स्टाइल। किस तरह की स्टाइल होनी चाहिए यहाँ पे हमने दे दिया डॉटेड और बंद कर दिया। चेक करेंगे एक बार कंट्रोल एस ऑल्ट टैब, और यहाँ पे आने पर इसको हमने रीलोड कर दिया। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे डॉटेड में एक आउटलाइन आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी सी बढ़ानी है, मतलब मोटाई थोड़ी सी बढ़ानी है। तो हम लोग इसी के नीचे कोडिंग ऑन करेंगे आउटलाइन डैश WIDTH विथ, और यहाँ पे हमने दे दिया कॉलन 5px, बंद किया। चेक करेंगे कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और रीलोड। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा आउटलाइन का जो डॉटेड है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, डार्क हो गया। आप यहाँ पे नंबर ज़्यादा करेंगे तो ये और हो जाएगा। हमने यहाँ पे कर दिया 7, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको रीलोड कर दिया। आपने देखा यहाँ पे वो और बोल्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर करना शुरू करेंगे। कलर करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा आउट लाइन डैश कलर। जो हमारी आउटलाइन आई है इसका कलर कैसा होना चाहिए हमने कर दिया यहाँ पे कलर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ब्लू कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास नंबर CSS के 5 में हम सीखेंगे अप्लाई टू ऑल फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट में सभी तरह के स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 5 जो कि CSS की है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल हमने खोली है और इसका हमने एक छोटा सा आउटपुट भी आपके सामने रखा हुआ है। ये हमने पहले से बना कर रखा हुआ आपके लिए। आपको यहाँ पे करना क्या है कि देखिए यहाँ पे पैराग्राफ हमने लिखा हुआ। पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पे P टैग का इस्तेमाल करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने P टैग ओपन किया है तो यहाँ पे हमने P टैग बंद कर दिया। अच्छा, तो CSS की कोडिंग जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा आपका हेड टैग के बीच में होती है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में ही होगी। आपको यहीं पे जो है CSS टैग अप्लाई करना है। CSS
अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल को क्लोज कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने का। अब इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर कि हमें भाई पी टैग में चेंजेस करने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पी लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे यहाँ पर, फिर नीचे कर्ली ब्रैकेट को ऑफ भी कर लेंगे। ये ऑफ भी कर लेंगे। अब आपको जो है यहीं पे कोडिंग अप्लाई करनी है। क्या लिखेंगे? अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट डैश फैमिली कॉलन। अब यहाँ पे आपको जो है जिस तरह का फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना है उसकी स्टाइल का नाम देना है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया अल्गेरियन। अब ये चीज़ कहाँ से आई है, कैसे क्या है, इसको चेक करने के लिए आप सपोज़ हम लोग यहाँ से MS वर्ड खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, यहाँ से हमने MS वर्ड खोल लिया। आप देखेंगे हमारा MS वर्ड खोल के सामने आ गया है। ये देखिए ये हमारी जो है स्टाइल है, जैसे यहाँ पे लिखा है अल्गेरियन। आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्गेरियन लिखा हुआ है। आपको किस तरह की जो है फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप यहाँ से जो है उसका नाम चेक कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ से अल्गेरियन ले लिया तो ये यहाँ पे आगे इसको कॉपी करके पेस्ट भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अल्गेरियन लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, ऑफ कर देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कंट्रोल S, यहाँ पे आते हैं हम लोग और रीलोड करते हैं। शॉर्टकट की होती है F5। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा स्टाइल चेंज हो गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जो हमारा फॉन्ट का जो स्टाइल था वो अल्गेरियन हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। आपने कोडिंग देखी, यहाँ पे कोडिंग हमने क्या लिखी है, फॉन्ट फैमिली कॉलन अल्गेरियन सेमीकोलन। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अगली स्टाइल, फॉन्ट डैश स्टाइल और कॉलन। यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट्स ऑब्लिक, OBLIQUE, कॉलन बंद कर दिया। कंट्रोल S से हमने फाइल को सेव किया। यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ से रीलोड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ स्टूडेंट्स आपका जो है ऑब्लिक लगाने से क्या है ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। चेक करते हैं एक बार, यहाँ से हम लोग उसको हटा देते हैं समझाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम चेंजेस हुए हैं। कंट्रोल S। अभी आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि अभी हमारा ये इटैलिक है, ये सीधा हो गया। अभी इसको हमें इटैलिक फॉर्म में करना है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक। ऑब्लिक से जो है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर ये इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल S से हमने इसको दोबारा से रीलोड कर दिया। यहाँ पे आता है, गौर से देखिएगा इस वाले फॉर्मेट को। हमने जैसे यहाँ पे रीलोड किया ये हमारा इटैलिक फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इटैलिक फॉर्म में करने के लिए ऑब्लिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब आते हैं नीचे अगली स्टाइल, फॉन्ट डैश। यहाँ पे आप साइज में भी चेंजेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम दे दिया 50 px दे दिया आपने, और सेमीकोलन से ऑफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देखेंगे हमारा ये नॉर्मल है इस वक्त।
इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लिया, नोटपैड की फाइल को। यहाँ पे आके हम रीलोड करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ में क्या चेंजेस होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी साइज़ इंक्रीज़ हो गई, साइज़ हमारी बड़ी हो गई फ़ॉन्ट की। यहाँ पे तो साइज़ को बड़ा करने के लिए, लार्ज करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, फ़ॉन्ट साइज 50 px। आप नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अगली स्टाइल आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर साइज छोटी कर लेते थोड़ी सी, यहाँ पे 50 px दे रखा, हमने यहाँ पे कर दिया 30 px, कंट्रोल एस और रीलोड। ओके, अब यहाँ पे अगली कोडिंग है स्टूडेंट्स, फॉन्ट डैश वेट WEIGHT कॉलन बोल्ड कर दिया आपने और सेमी कॉलन को ऑफ कर दिया। कंट्रोल एस से इसको हमने रीलोड कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया फाइल को कंट्रोल एस से आपने। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्टाइल लिखा हुआ है, जो हमारा फॉन्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे रीलोड करेंगे, शॉर्टकट की F5 होती है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये बोल्ड फॉर्म में आ गया। बोल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सी कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे CSS में, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, अब इसी में आपको हम बताने जा रहे हैं फॉन्ट की अगली कोडिंग स्टूडेंट्स। लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आप फॉन्ट डैश वेरिएंट कॉलन इसमें डैश कैप्स और कॉलन आपने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, हर शब्द का जो पहला अक्षर है आपका वो लार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैप्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइल को हमने सेव किया है, यहाँ पे आके चेक करेंगे हम लोग, और फाइल को हमने रीलोड कर दिया स्टूडेंट्स। आप देखेंगे गौर से यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे वीडियो का वी बड़ा है, और यहाँ पे देखिए क्योंकि पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स वो लार्ज हो गया है वी यहाँ पे। तो ये इस स्टाइल में करने के लिए आपका कैप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कर दिया स्मॉल, कंट्रोल एस से हमने रीलोड किया, फाइल को सेव कर लिया और रीलोड कर, आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा सब जो है वैसे फिर से हो गया यहाँ पे। तो ये आपका जो है यहाँ पे सारी कोडिंग आपने सीखी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इस कोडिंग को आप लिख लीजिएगा, ताकि जो है कभी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस कोडिंग को आप जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल iTech एजुकेशन एडवांस। आज की इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं हमारे साथ CSS की क्लास नंबर 6। इसमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपके लिए पहले से जो है नोटपैड की फाइल पे कुछ कोडिंग पहले से लिख के रखी है और ये इसका आउटपुट है। हम आपको यहीं पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है CSS की जो कोडिंग है वो हेड के बीच में ही अप्लाई करी जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टैग में स्टाइल लिखेंगे कि CSS स्टाइल बेस्ड कोडिंग है, और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आ जाएंगे और करली ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे और करली ब्रैकेट को ऑफ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने देखा, अच्छा, फिर यहाँ पर जो है हमें अप्लाई करना है। हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ADCA से पहले यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे, पहले सीखेंगे UL।
और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ADCA में भी अप्लाई करना है ऑर्डर लिस्ट वगैरह, तो LI लिखेंगे, हमें बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे LI, कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल V, टैली से पहले भी कर लेते हैं और 2TP से पहले भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग, और LI को क्लोज भी करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्लोज भी कर लेते हैं हम लोग, फिर कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अच्छा, इसके बाद जो है कोडिंग हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी CSS की। अच्छा, हमें जो है चेंजेस करने हैं UL में, तो हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट से बाहर UL लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है नीचे आके यहाँ पे हमने कोडिंग लिखना शुरू कर दिया लिस्ट, क्योंकि लिस्ट हमारी है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन। अब यहाँ पे जो है हमने फॉर एग्जांपल लिखा अपर अल्फा, सेमीकोलन ऑफ कंट्रोल S, और यहाँ पे हम लोग उसको रीलोड करते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हुई, यहाँ देखिए हम लोगों ने स्टाइल खोला है और स्टाइल को हम लोगों ने ऑफ नहीं किया है, तो ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे टैग ओपन कर देंगे और यहाँ पे स्टाइल लिख के और ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोल से फाइल को सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रीलोड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये अपर अल्फा का मतलब यहाँ पे इशू ये हो जाता है कि जो है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट में यहाँ पे ABCD आ रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ABCD आ रही है वो कैपिटल लेटर में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर लिखते हैं ना लोअर अल्फ़ा लिखते हैं, यहाँ पे अपर अल्फ़ा लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लोअर अल्फ़ा LOWER, आप कंट्रोल से फाइल को सेव करिए, यहाँ पे आके देखेंगे रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ABCD हमारी जो है ये स्मॉल लेटर में आने लगी है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर के लिए आपको अपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे और स्मॉल लेटर के लिए आपको लोअर लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया ABCD के लिए। अगर आपको यहाँ पे रोमन अंक अप्लाई करने हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोअर की जगह पर लोअर, आपको लिखना पड़ेगा लोअर रोमन ROMAN, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। कंट्रोल S और यहाँ पे आके रीलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा लोअर यानी कि स्मॉल छोटे अक्षरों में यहाँ पे देखिए आपका रोमन अंकों में यहाँ पर हमारा ये लोड हो गया है। इसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, कोडिंग लोअर रोमन। अगर आप यहाँ पे अपर लिखते हैं, अपर की स्पेलिंग जो है मिस्टेक मत करिएगा, इसका मतलब UPPER अपर लिखते हैं। कंट्रोल से इसको फाइल को सेव कर ली, यहाँ पे आकर आप रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे अब रोमन अंक हमारे जो है वो कैपिटल लेटर में आने लगे। अच्छा, अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ये हमारे ऑर्डर में है, ये हमारे ऑर्डर में है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब जैसे कि यहाँ पे सर्कल स्क्वायर अगर अभी काम करता है तो यहाँ पे आपका अपर लिखा हुआ है, तो लिस्ट डैश टाइप, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। अब यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया, कॉलन के बीच में अगर आपने लिखा यहाँ पर सर्कल CIRCLE, कंट्रोल से इसको आपने सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको रीलोड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल के रूप में हमारे ये लिस्ट आने लगी है। अगर आपने इसको यहाँ पर सर्कल की जगह पर कर दिया स्क्वायर
UARE, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा स्टूडेंट्स। कंट्रोल S, फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसको रीलोड कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्क्वायर में भी आने लगा है। तो आपने सर्कल में भी सीखा, स्क्वायर में भी सीखा, और रोमन हो गया, आपका अपर लोअर हो गया। तो ये हमारा जो है ऑर्डर और अनऑर्डर। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है, जहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो है अनऑर्डर लिस्ट हो गया है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा होता टाइप में, आप देखेंगे यहाँ पे हमने अगर 1 लिखा है, कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे आप इसको हम लोग रीलोड करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो 1 है वो ऑर्डर लिस्ट में आता है। यानी कि आपको जो है नीचे आके यहाँ पे जहाँ पे आपने U लिखा हुआ है, इसको अगर आप चेंज करते हैं, ऑर्डर में करते हैं, यहाँ तो आपने कर लिया, अब आपको जो है यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि हमें O में यानी कि ऑर्डर के हिसाब से चेंजेस करना है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे आप इसको हम लोग रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ये हमारा ऑर्डर में आ गया है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो हमारा ये ऑर्डर है। आपको जो है ऑर्डर के लिए यहाँ पर भी OL करना पड़ेगा, और नीचे आके जो है आपको यहाँ पर भी नोटपैड की फाइल में भी आपको OL लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की CSS में इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, क्लास नंबर 7 में, पैराग्राफ में अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज केस कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे और इनका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए एक नोटपैड की फाइल और एक यहाँ पर इसका आउटपुट हमने खोल के रखा हुआ है। जैसे कि आप सामने हमारे देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पैराग्राफ टाइप करके रखा आपके लिए समझाने के लिए, और इसको CSS के माध्यम से यहाँ पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज केस। आप जैसे जानते हैं कि जो है कोडिंग हमारी ये हेड के बीच में होती है, और हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, स्टाइल जरूर लिखना होता है। अगर आप लिखना भूल जाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। स्टाइल हमने यहाँ पे टैग ओपन किया, और स्टाइल टैग को हम लोग पहले यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर क्लोज भी नहीं करेंगे तो भी आपका डेटा शो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है स्टाइल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को ऑन करेंगे, करली ब्रैकेट को ऑफ भी करेंगे। यहाँ पे हमें सारी कोडिंग जो है इसी करली ब्रैकेट के बीच में ही करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए पैराग्राफ के लिए क्या होता है, हम लोग जो है P टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो पैराग्राफ से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे, और पैराग्राफ के बाद में P को क्लोज करेंगे, P टैग को क्लोज भी करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमें जो चेंजेस करने हैं वो पैराग्राफ में ही करने, इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा है, और इस P को करली ब्रैकेट से पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे हमें जो है ऐसे बताना है कि जो है हमें कहाँ पे चेंजेस करना है। तो हमें जो है P में चेंजेस करना है, इसलिए हमने P यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले सीखेंगे हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, ये इस पैराग्राफ में हमारा V कैपिटल लेटर में है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म में कॉलन के बाद अगर लिखते हैं यहाँ पे अपर केस, और कॉलन को हमने बंद कर दिया, सेमी कॉलन को चेक करते हैं, कंट्रोल S किया और ऑल्ट टैब करके इस फाइल पे हम लोग आ जाते हैं, और फाइल को यहाँ पे हम लोग रीलोड कर देते हैं। शॉर्टकट की होती है F5। आप देखेंगे आपका पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो गया स्टूडेंट्स।
अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में कि पैराग्राफ को अगर आपको लोअर केस में करना है तो यहाँ पे आपको बस लोअर केस लिखना है, लोअर केस। कंट्रोल एस से फाइल को हमने सेव किया और यहाँ पे आके आपने रीलोड कर दिया। अब देखेंगे पूरा पैराग्राफ आपका जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक केस और होता है कैपिटलाइज केस। स्पेलिंग गलत नहीं करना है, PITALIZE। कंट्रोल एस से फाइल को हमने सेव किया और यहाँ पर आकर हम रीलोड करते हैं। जैसे आप रीलोड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो गया। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो गया। तो इस चीज़ को अगर आपको CSS के माध्यम से अपनी फाइल में मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे, आपको हमने यहाँ पे सिखाया कि आप जो है यहाँ पर हेड टैग के बीच में इस तरह की कोडिंग इस्तेमाल करके आप यहाँ पर ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल iTech एजुकेशन इरफान सर। CSS की क्लास नंबर 8 में आप सीखेंगे हमारे साथ ओवरफ्लो से रिलेटेड कुछ कोडिंग, ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो ऑटो। इन सभी का यूज़ कैसे करेंगे पैराग्राफ में, इसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे हमने डेमो करके रखा हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है और यहाँ पर जो है पहले से एक पैराग्राफ में हमने चीज़ें अप्लाई करके रखी हैं। यहाँ पे देखिए आपके पैराग्राफ में ये स्क्रॉल लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है। ये वर्क कैसे हो रहा है इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए एक पैराग्राफ ओपन करके रखा हुआ है और इसकी जो कोडिंग है स्टूडेंट्स वो हमने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई वो ये है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे और इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोडिंग है CSS की वो हेड टैग के बीच में होती है और हमें स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को ऑफ भी करेंगे। इसी बीच में हमें कोडिंग सारी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, पैराग्राफ के लिए आपको P टैग का इस्तेमाल करना होता है, यानी हमें पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट से पहले हमें P लिखना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे फिर नीचे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर BORDER बॉर्डर लिखेंगे और कॉलन 1 पिक्सल और स्पेस सॉलिड। आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सॉलिड स्पेस रेड। आप देखेंगे यहाँ पर हमने, अच्छा रेड हमने जो है लिखना था सॉलिड के आगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये हमने रेड दे दिया, कॉलन को बंद कर दिया, सेमी कॉलन। कंट्रोल से फाइल को सेव किया, यहाँ पे आपके फाइल को रीलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट पूरा पैराग्राफ आपका एक बॉर्डर में आ गया है, पूरा पैराग्राफ हमारा एक बॉर्डर में आ गया है। अच्छा, अब इसके नीचे हम लोग आते हैं। इसी पैराग्राफ में हमने दे दिया यहाँ पे HEIGHT हाइट कॉलन 5 सेंटीमीटर। कॉलन को बंद कर दिया, सेमी कॉलन को। चेक करते हैं, कंट्रोल S किया और यहाँ पे आके फाइल को रीलोड किया। आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉर्डर हमारा है, बॉर्डर की जो साइज है पहले कैसे थी, पहले आपका पूरा पैराग्राफ, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर से कर लेते हैं कंट्रोल S और यहाँ पे आके रीलोड करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है वो स्टूडेंट्स
पूरे पैराग्राफ को कवर कर रहा है, यानी कि पूरा मैटर जो है आपका बॉर्डर में आ गया। अगर आपने यहाँ पर लिखा बॉर्डर की हाइट 5 सेंटीमीटर, कंट्रोल एस को फाइल को सेव कर लिया, आप यहाँ पे आके चेक करेंगे, रीलोड करेंगे, आप देखेंगे बॉर्डर की जो साइज है वो तय हो चुकी है, यानी कि आपका पैराग्राफ बॉर्डर से बाहर है। अब हम इसी पैराग्राफ को इसी बॉर्डर में मैनेज करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइट तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है WIDTH विथ दे देंगे इसकी, सेमी कॉलन, पहले कॉलन देंगे, फिर हमने यहाँ पे दे दिया 80% स्टूडेंट्स, और सेमी कॉलन से बंद कर देते, कंट्रोल S किया, यहाँ पे आके चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा हाइट एंड विथ यहाँ पे हमने तय कर दिया। अब जो है जो बाहर निकल रहा है स्टूडेंट्स, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो, FLO फ्लो कॉलन। अब जैसे यहाँ पे हमने दे दिया पहले स्क्रॉल और सेमी कॉलन को ऑफ कर दिया, चेक करेंगे, कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पर आप इसको रीलोड करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट पूरा पैराग्राफ आपका इसी बॉर्डर के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारी स्क्रॉल बाल एक्टिवेट हो गई है। तो स्क्रॉल के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और अगर आपने यहाँ पे स्क्रॉल की जगह पर लिखा, क्या लिखा, विजिबल, VISIBLE, विजिबल अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल से फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे आप इसको रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ हमारा जो है बॉर्डर से बाहर चला गया है, जो कि विजिबल का मतलब दिखाई देना, तो पूरा मैटर आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं स्क्रॉल, तो मैटर हमारा बॉर्डर के अंदर आ जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं हिडन, HIDDEN, कंट्रोल S, फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पे रीलोड कर, आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारा मैटर है वो इसी बॉर्डर में जितना देखना था दिख रहा है, बाकी का वो यहाँ पे छिप गया है, दिख नहीं रहा है। तो ये जो है हमारा हिडन करता है। अगर आपको पैराग्राफ इतना दिखाना दिखाइए, बाकी छिपा दीजिए। अब यहाँ पर जो है अगर आप हिडन की जगह पर लिखते हैं ऑटो, AUTO, ऑटो में क्या होता है स्टूडेंट, चेक करते हैं, कंट्रोल एस कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे ऑटो में जो है आपका स्क्रॉल भी है, और यहाँ पे जो है जितना मैटर यहाँ पे शो हो रहा है उतना वो ऑटो शो हो रहा है। आप इसको बड़ा करके देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हमारा ऑटो हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल iTech एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में सीखने जा रहे हैं CSS में डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले आउटलाइन, ये कोडिंग कैसे काम करती है, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस कोडिंग को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो कलर लगा हुआ है। यहाँ पे येलो कलर बैकग्राउंड में उतना ही लगा हुआ है जितना टेक्स्ट है। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ADC लिखा हुआ है, तो ये पूरी स्क्रीन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि पूरा जो है कवर कर रहा है लेफ्ट से लेकर राइट तक। अब यहाँ पे देखेंगे DTP में भी जो है जितना DTP है उतना ही हमारा बैकग्राउंड में येलो कलर है। ये काम कैसे हुआ है, ये इनलाइन और आउटलाइन के थ्रू हुआ है। चलते हैं आपको सीधे हम स्क्रीन पे लेके, ये हमने आपके लिए यहाँ पे एक पहले से ओपन करके रखा हुआ है। ये हमारी नोटपैड की फाइल है और ये इसका रिजल्ट दे रखा है स्टूडेंट्स। तो
यहाँ पे आपको हम अप्लाई करके दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि CSS की कोडिंग हमारी स्टाइल टैग के बीच में ही होती है, जो कि हमने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ये ADCA, DCA, टैली वगैरह भी लिख के आपके लिए रखा हुआ है, और जो कि हमारा ये रिजल्ट शो कर रहा है। हम यहाँ पे जो है स्टाइल टैग ओपन कर चुके हैं, और यहाँ पे हमें पहले H1 में यानी कि आवर कोर्सेस में जो है अप्लाई करके हम दिखाएंगे आपको। चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पे H1 लिखना है। एक करली ब्रैकेट को ऑन कर लिया हमने यहाँ पे, और फिर इसके नीचे हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और हमने यहाँ पे कर दिया येलो, और सेमीकोलन से ऑफ कर दिया। चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फाइल को सेव कर लिया हमने यहाँ पे, Ctrl+S। इधर आके फाइल को रीलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ H1 था, एक यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, और DTP में भी H1 लिखा हुआ है, यानी कि